कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखा था श्लोक संख्या 23 तक। तो अध्याय 13 श्लोक संख्या 23 से लेके 34 जो श्लोक है उसका उच्चारण करेंगे, देखेंगे। दृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषा परा। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। अन्ये त्वएवम् अजानन्ता श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि यातिरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ति विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् आहिनस्ति आत्मानमात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् आकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो विभान्तेय नाकरोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशति एका कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हरे। हम देखते हैं ये अध्याय में अर्जुन ने 6 प्रश्न किए हैं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है। जो पहला सेक्शन था उसमें भगवान ने बताया क्षेत्र के बारे में, ये शरीर क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानने वाला है। तो आत्मा क्षेत्रज्ञ है जो इस शरीर के बारे में जानता है, और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है जो सारे शरीरों के बारे में जानता है। फिर 13.8 से लेके 12 तक भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज। फिर 13 से लेके 19 तक ज्ञेयम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के द्वारा किसको जानना है, यानी जो परमात्मा है उनका भी डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद 20 से लेके 26 तक है प्रकृति पुरुष और उनका संयोग। कि प्रकृति जो है, प्रकृति यानी माया यानी भगवान की बहिरंगा शक्ति प्रकृति है, और पुरुष यानी जीव यानी आत्मा। ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग कैसे होगा। और 27 से लेके 35 तक है ज्ञान चक्षु। तो हमने 23rd कल चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान का, परमात्मा का क्वालिटीज दिया है।
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। तो इस श्लोक में परमात्मा के 4 गुणों के बारे में बताया गया। उपद्रष्टा, जो परमात्मा है उपद्रष्टा, उप मतलब पास में, निकट, दृष्टा मीन्स जो देखते रहता है। जैसे उपवास, वास मतलब रहना, उप मतलब निकट, तो उपवास का अर्थ होता है कि भगवान के निकट रहना, ऐसे ही उपद्रष्टा। तो आत्मा के सबसे निकट परमात्मा है और वो निरंतर देखते रहता है, क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, देखता रहता है। उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता मीन्स परमिटर। हाँ, तो वही परमिशन देते हैं। जब तक परमात्मा कुछ सैंक्शन नहीं करते तो जीव कुछ नहीं कर सकता। भर्ता भोक्ता, वही मेंटेनर है, वही रियल एंजॉयर है। ये महेश्वरा, वो सबके कंट्रोलर है। हाँ? देहेस्मिन पुरुषा परा, इस देह में वो भी एक पुरुष है लेकिन ट्रांसजेंडर। हाँ, तो ये जो श्लोक है वो बताता है कि कैसे 2 पुरुष हैं। एक जीव को भी पुरुष कहा गया है, लेकिन जो जीव है वो भौतिक प्रकृति के अंडर रहता है, और एक पुरुष है जो परमात्मा है, जो भौतिक प्रकृति के परे है। इसलिए बोला गया परा, परा मीन्स ट्रांसजेंडर। ये तो परमात्मा और जीवात्मा बहुत निकट है। ऐसे ही देख रहे हैं आप 2 हाथ ऐसे, लेकिन क्या हो गया है, जीव भगवान से बहिर्मुख हो गया, ऐसे टर्म। उसके सबसे निकट परमात्मा है लेकिन वो बहिर्मुख हो गया, और यही जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। छोटी सी उसको स्वतंत्रता दी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप ये तात्पर्य पढ़ेंगे 20 से 26 बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में उसका विश्लेषण किया कि कैसे जीव का दुर्भाग्य है। परमात्मा उसके सबसे निकट मित्र है, बहुत पास है, लेकिन वो बहिर्मुख हो गया, जीव ऐसे मुड़ गया, और यही उसका दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून ये। और ये जो दूसरा मित्र है परमात्मा, वो इंतजार कर रहा है। तो जो जीवात्मा होता है, कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी पशु की योनि में, और इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, आप अगर शरीर चेंज करेंगे आपके साथ आने के लिए रेडी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति नहीं संसार में, माता पिता है, पति पत्नी है, वो भी रेडी नहीं होंगे। किसी का पति है, वो नेक्स्ट जन्म में सपोज उसको कुत्ते का शरीर मिल गया, तो क्या रेडी हो जाएगी कोई पत्नी की उसके साथ रहने के लिए? तो देखिए, भगवान का जीव के प्रति इतना प्रेम होता है, वैसा प्रेम किसी का नहीं। और भगवान सबसे निकट है। अब बोले कि जीव बहिर्मुख हो गया, बहिर्मुख होने के कारण अनेक अनेक योनियों में जाता है, लेकिन जो भगवान है वो एवर विलिंग एवर वेटिंग, वो भी इंतजार कर रहे हैं, लाखों लाखों जन्मों से इंतजार कर रहे हैं कब ये जीव मेरी ओर मुड़ेगा। अभी क्या है, वो संसार की ओर मुड़ा हुआ है। संसार के लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं, तो यही यहाँ पे बताया गया है। उपद्रष्टा अनुमंता चा, तो व्यक्ति को क्या जरूरत है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। डायरेक्शन ऐसा है, उसको डायरेक्शन ऐसा करना है। ये चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या है, भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति, भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति। तो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर एक बुक है, उसमें बॉब वो प्रोपा जी से क्वेश्चन कर रहे हैं, बाप प्रोपा जी आंसर कर रहे हैं। तो एक प्रश्न करते हैं कि भगवान को कैसे देख सकते हैं? प्रोपा जी आंसर देते हैं, भगवान को देखना तो आपके बस में नहीं है, जब भगवान की कृपा होगी तभी देख सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है, सेवा वृत्ति, जो सेवा भाव है वही तरीका है ये। तो अगर आप चाहेंगे तो प्रोपा जी उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य है, कोई भी सूर्य को बाधित नहीं कर सकता है कि सूर्य को उदय होना पड़ेगा, कोई भी बाधित नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जब अपनी स्वेच्छा से सूर्य उदय होगा तो अंधकार चला जाएगा।
तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेवा वृत्ति। वृत्ति का मतलब क्या है, डीप हैबिट, जो इंक्लिनेशन बन जाता है, इंद्रियों की एक आदत पड़ गई है। तो ये संसार में इंद्रियों की भोग करने की आदत पड़ गई है। हाँ, तो हम हर चीज में भोग करना चाहते हैं। तो इसी तरह जब हम सेवा करने का प्रयास करेंगे तो चेंज होगा। ये तो इस श्लोक में बोलते हैं भगवान परमिशन देते हैं। तो लोग लोग ये कई बार प्रश्न करते हैं, अरे फिर भगवान परमिशन क्यों देते हैं गलत काम करने का, जब भगवान को पता है। हाँ, देखिए, गॉड इज सुप्रीम कंट्रोलर बट नॉट द सोल कंट्रोलर। ये सिद्धांत समझना पड़ेगा। गॉड इज सुप्रीम कंट्रोलर बट नॉट द सोल कंट्रोलर। सुप्रीम कंट्रोलर मीन्स वो सबसे बड़े नियंता है, लेकिन फिर भी जीव की जो अल्प स्वतंत्रता है उसका वो सम्मान करते हैं, इसलिए कभी फोर्स नहीं करते। ठीक है, इसका अगला श्लोक, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति चा गुणे सहा। तो अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज हो जाएगी, क्या नॉलेज, परमात्मा उपदृष्टा है, मेरे हृदय में रहते हैं, अनुमंता है, वो सबके कंट्रोलर है, वही मेरा पालन कर रहे हैं। यो एवं वेत्ति पुरुषम, जो पुरुष ये जान जाएगा, क्या, प्रकृतिम चा गुणे सा, जो जान जाएगा कि परमात्मा का क्या रोल है, प्रकृति का क्या रोल है, और प्रकृति किस प्रकार से अपने गुणों के माध्यम से सब कंट्रोल कर रही है। सर्वथा वर्तमानोपि नसा भूयो विजायते। तो हर परिस्थिति में, हाँ, सर्वथा वर्तमान, वर्तमान में उसकी कुछ भी स्थिति हो, हाँ, नशा भूयो विजायते, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जान जाएगा तो उसको दोबारा जन्म क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो समझ जाएगा कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है तो भौतिक संसार के परे है। भौतिक संसार में तो कठपुतली की तरह लगा हुआ हूँ, सारा कंट्रोल तो प्रकृति के हाथ में है, उसके बाद सैंक्शन करने वाले भगवान है, बीच में मेरे पास थोड़ी सी स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में अटक रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, मैंने उदाहरण दिया था, वो मूवी देख रहा है, हाँ, हॉरर मूवी देख रहा है, और हॉरर मूवी देख के बेचारा दुखी हो रहा है। ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन वो मूवी कहाँ चल रही है, वो स्क्रीन पे चल रही है। करेक्ट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो जान जाएगा, समय टीवी बंद कर देगा, टीवी बंद कर देगा तो हॉरर चला जाएगा। इसी तरह मटेरियल लाइफ क्या है, हॉरर मूवी इन स्लो मोशन। बोलते हैं मटेरियल लाइफ क्या है, हॉरर मूवी इन स्लो मोशन, वही चल रहा है। तो नॉलेज का उद्देश्य है समझना कैसे हम लोग ये भाव सागर में गिर गए, और हमको अभी कैसे डायरेक्शन अभी चेंज करना है, परमात्मा की ओर हमको कैसे मिलना है। यही सारे ज्ञान का क्या है, उद्देश्य है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोला गया है, सर्वथा वर्तमानोपि, हमारा कोई भी स्थिति हो वर्तमान में, हाँ, हमने कितना पाप किया है, क्या हमारा कंडीशनिंग है, जो भी स्थिति है उससे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी आप डायरेक्शन चेंज कीजिए। हाँ, तो मेन पॉइंट क्या है कि अभी माला ढंग से कीजिए, जो हो गया तो हो गया, उसको आप भूतकाल में जाके चेंज नहीं कर सकते। जो भी कंडीशनिंग्स हैं, जो भी गलत भावनाएं हैं, जो भी अनर्थ है, उसको छोड़ दीजिए। अब माला अच्छे से स्टार्ट कीजिए, अभी शास्त्रों को पढ़ना शुरू कीजिए, अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। हाँ, तो भगवान जीव को किसी भी स्थिति से उद्धार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बोलता है नहीं हम तो इतने पति थे, इतने पति थे, भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए शास्त्रों में जगाई मदाई ये सारे उदाहरण दिए हैं कि शरणागति की शक्ति के बारे में बताया। तो जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये बार बार करते हैं, तो इनमें से कुछ चीजें हमारी कॉन्शियसनेस में चिपक जाती हैं, ये जो शास्त्र के सिद्धांत चिपक जाते हैं। तो जब ये
कनेक्ट होते हैं तभी भी, तो भी हमारे ऊपर इफेक्ट होता है धीरे धीरे। और वास्तविक ज्ञान जो होता है वो हमारे प्रयासों के द्वारा और मनोभाव के द्वारा भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा से होता है तो फिर ये स्थिति आती है कि व्यक्ति कभी भी भौतिक संसार में नहीं अटके। धुंधुकारी था, वो तो भूत की योनि में था, कितना पाप किया था, लेकिन गोकर्ण जी से उसने सुना। हाँ, और इस भाव से सुना, भगवान ने उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। इसी तरह यमुनाचार्य थे, राज्य काज में अटक गए थे, लेकिन जब नाथ मुनि जो उनके मिश्र दादाजी थे, उन्होंने राम मिश्र उसको भेजा, तो जब राम मिश्र के द्वारा उसने सुना वही भगवत गीता जो उसको पूरा याद था, यमुनाचार्य जी को पूरा याद था। सारा भगवत गीता सुना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सब मयि एव मना आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। जब ये श्लोक सुना, वो ऑलरेडी सुने हुए थे पहले, लेकिन जब उस समय सुना तो हृदय के सारे द्वार खुल गए। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो प्रयास है व्यर्थ जा रहा है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। इसको करते रहेंगे तो एक दिन भगवान लाइट जलाएंगे। हाँ, इसको छोड़ना नहीं है। तो अब अगले श्लोक में, हाँ, बताते हैं कि और क्या क्या तरीका है भगवान को कनेक्ट करने के लिए, लोग क्या क्या तरीका करते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित्, केचित् मतलब कुछ लोग, तो कुछ लोग होते हैं। हाँ, आत्मना मीन्स आत्मा। इस श्लोक में 3 बार आत्मा आया है। तो ध्यानेन, कुछ लोग ध्यान के द्वारा, हाँ, ध्यानेन आत्मनि, जो पहला आत्मा है उसका मतलब है आत्मा, सोल। ध्यान के द्वारा आत्मा को देखते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मना आत्मना। ध्यान के द्वारा आत्मा में ध्यान लगा के कुछ लोग आत्मनि पश्यन्ति, दूसरा आत्मा का मतलब है परमात्मा, परमात्मा का ध्यान करते। केचित आत्मना आत्मना। तो 3 तरह के लोग इस श्लोक में बताए गए। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, कुछ लोग अपने भीतर ध्यान लगा के परमात्मा को देखते हैं। हाँ, मन के द्वारा, मन से परमात्मा को देखते हैं। और अन्य सांख्येन योगेन, बाकी कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा, कर्म योगेन चापरे, और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा। तो 3 चीजों के बताए गए, 3 और मेथड बताए परमात्मा को समझने के लिए। तो जो अष्टांग योगी होते हैं वो अपने भीतर ध्यान लगाते हैं और मन में परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये तो जो पहली लाइन है इसमें 3 बार आत्मा है, एक आत्मा आत्मा के लिए, एक परमात्मा के लिए, तीसरा वाला मन के लिए। ये तो ध्यान योगी जो अष्टांग योगी हैं अपने भीतर ध्यान लगा के मन में परमात्मा का दर्शन करते। और अन्य सांख्यन योगी ना, जो ज्ञान योगी होते हैं, वो एनालाइज करके, सांख्य क्या बहुत एनालिसिस वगैरह करके, हाँ, वो क्या करते हैं, वो भी परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं। और जो कर्म योगी हैं, यानी सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो भी भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी ने ये सारे चीजों लोगों, ये तीनों चीजों को तात्पर्य में लिखा है। हाँ, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक लाइन लिखी है कि जो हठ योगी होते हैं वो भी भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं चाइल्डिश एक्टिविटी के द्वारा। हिंदी में देखिए इसका क्या ट्रांसलेशन है। लास्ट लाइन जो तात्पर्य का है, कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये हठ योग को चाइल्डिश एक्टिविटी क्यों बोला है? तो जो अष्टांग योग होता है, अष्टांग योग, अष्टांग योग का जो शुरू का भाग रहता है जिसमें फिजिकल, जो शारीरिक क्रियाओं पे फोकस किया जाता है, उसी को हठ योग बोलते हैं। हाँ, उसी को हठ योग बोलते हैं। और जब अष्टांग योग और फोकस हो जाता है तो फिर वो ध्यान योग में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको बोला है कि वो चाइल्डिश एक्टिविटी मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो आसन करके दिखा रहा है, शीर्षासन। कोई व्यक्ति है दूसरा आसन करके दिखा रहा है कि मैं ये आसन कर सकता हूँ, ये सब क्या फिजिकल पोस्चर है जो हठ योग में किए जाते हैं। तो इस तरह से वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ और अन्य लोग भगवान को दर्शन करने का, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, किसके द्वारा? ये श्लोक क्या है? हियरिंग के द्वारा। अन्य तो एवं अजानंता, और कुछ अन्य लोग हैं जो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कैसे? अन्य तो एवं अजानंता। और कुछ लोग हैं अजानंता, वो जानते नहीं है। हाँ, श्रुत्वा अन्येव उपासते, लेकिन अन्येव दूसरों के द्वारा, श्रुत्वा वो सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। ते अपि वो लोग भी, चा अतिरन्येवा, अतिरन्येवा मीन्स वो लोग भी तर जाएंगे। किससे? मृत्यु, मृत्यु के संसार से, जन्म मृत्यु के संसार से वो भी तर जाएंगे। श्रुति परायण, क्यों? क्योंकि वो श्रुति परायण है। ठीक है। अन्य त्वा एवं अजानंता, और जो अन्य लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, श्रुत्वा अन्येव उपासते, लेकिन वो दूसरों के द्वारा सुनते हैं और भगवान की पूजा चालू कर देते हैं। ते अपि वो लोग भी, चा अतिरन्येवा वो भी बियॉन्ड चले जाएंगे। किसके? मृत्यु श्रुति परायण, मृत्यु के परे चले जाएंगे, क्योंकि वो श्रुति के परायण है। दे आर डेडिकेटेड टू हियरिंग। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ष है, ये भक्तों के लिए है, और हम सबकी यही स्थिति है। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य की पहली लाइन में लिखते हैं, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। आप देखिए स्कूल में जो मेन एजुकेशन है, गोल ऑफ लाइफ है, ये कहीं बताया जाता है? जीवन का क्या उद्देश्य है? ना स्कूल में ना कॉलेज में कहीं बताया नहीं जाता। और जो प्रोसेस टू अचीव दैट गोल, उस गोल को कैसे प्राप्त करना है, तो जब गोल ही नहीं बता रहे हैं तो प्रोसेस का प्रश्न ही नहीं होता। तो स्कूल में बताते हैं कि गोल ऑफ लाइफ क्या है? पैसा कमाओ, एंजॉय करो। हम्म? शास्त्र के टोटली अपोजिट। ठीक है। अब उसके लिए प्रोसेस बताते हैं। उसके लिए प्रोसेस क्या है? आप थोड़ा इंग्लिश सीख जाओ, मैथ सीख जाओ, रटो घोटो कुछ भी करो, मार्क्स लेके आओ। करेक्ट? यही बताया जाता है ना। हाँ, कैसे दूसरों को इम्प्रेस करना है, कैसे शो ऑफ करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये तो देखिए नॉलेज की जगह इग्नोरेंस सिखाया जाता है। ये और व्यक्ति के अंदर जो सरलता रहती है हृदय में, जिससे वो भगवान को अप्रोच कर सकता है, उस सरलता को खत्म कर देता है मॉडर्न एजुकेशन। ये इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग भक्ति में कैसे आए हैं? सुन के आए। हमने किसी न किसी व्यक्ति से कहीं ना कहीं हमने सुना, श्रुति परायण, हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो सुनने पे हमने श्रद्धा की, और वो श्रद्धा के कारण, हाँ, श्रुति का वैसे तो मतलब रहता है शास्त्र, हाँ, या वेद, लेकिन यहाँ पे श्रुति का स्पेसिफिक मतलब है भक्ति के लिए बोला जा रहा है। ये श्रुति मतलब नवविधा भक्ति का जो पहला अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो जब कोई व्यक्ति श्रुति से अटैच हो जाता है, आप देखेंगे अगर आप रोज श्रवण कर रहे हैं, ये, तो जो रोज श्रवण है वो भोजन की तरह है। अगर आप रोज श्रवण कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अंदर से एक शक्ति मिलेगी। हाँ, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, हियरिंग में बहुत शक्ति है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये दिव्य ध्वनि है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं, जब हम उसका श्रवण करते हैं तो जीव का उद्धार हो जाता है। ये तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, अब क्या है ना, अष्टांग योग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जो ज्ञान योग है, शास्त्रों को पढ़ना एनालाइज करना, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। हाँ, खुद से पढ़ो, समझो, एनालाइज करो। ये तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है बहुत, और वो किसी व्यक्ति को नहीं भी समझ में आ रही है। हाँ, अरे प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसका टेक्निकलिटी क्या है, हाँ, उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी वो अगर श्रवण करके पालन करने का प्रयास कर रहा है, हाँ, वो श्रवण करता है, उसको इतना समझ में आता है भैया मुझे नाम जप करना है,
भी नाम जप करना है, ग्रंथों को रोज थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना है, थोड़ा श्रवण करना है, इतना समझ में आ जाता है उसको। हाँ, और भगवान की श्रद्धा से उपासना करने लगता है तो उसके जीवन में चेंज होने लगेगा। ये तो यही भक्ति की स्पेशलिटी है। हाँ, इसीलिए ये श्रवण करने के लिए बहुत उत्सुकता होना बहुत जरूरी है। श्रवण करने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए, हाँ, उत्सुकता होना जरूरी है। ये व्यक्ति सुनना चाहे भगवान की कथा। पहले आप देखोगे गांव में ये सिस्टम था, पहले इंडिया वगैरह में कल्चर था, लोग बैठते थे, सुनने के लिए बैठते थे, और बहुत सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी लोग सुनते रहते। हाँ, एक श्रद्धा, एक स्वाभाविक श्रद्धा इंडिया में रहती है, थी एटलीस्ट पहले के समय पे होती थी कि लोग सुनना चाहते। ये क्योंकि यही एक बैरोमीटर है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कितना हृदय में रुचि है। ना उत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, अगर भगवान की कथा सुनने के लिए रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो श्रम है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है प्रोसेस में। प्रभुपाद जी खुद जो ग्रंथ लिखे, प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक और बाकी बुक उसको सुनते थे। ये अब इसके बाद अगले श्लोक में, हाँ, 27 से 35 यहाँ का लास्ट सेक्शन है। ये क्या है? ज्ञान चक्षु। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभा। तो यहाँ पे बोलते हैं तद विद्धि। विद्धि मीन्स जानो। हाँ, तद मीन्स इसको जानो। भरतर्षभा, हे भरत श्रेष्ठ, इसको जानो। क्या? यावत संजायते, ये संसार में जिस भी चीज की सत्ता है, हाँ, जो भी तुमको दिख रहा है कि जो भी चीज सत्ता में है, यावत संचायते किंचित। किंचित मीन्स जो भी। सत्वम स्थावर जंगमम, ये संसार में स्थावर मीन्स जो जड़ है, स्थावर मीन्स जो मूविंग है, और जंगम मीन्स जो मूविंग है और अनमूविंग है। स्थावर मीन्स अचल, जंगम मीन्स चल, मूविंग नॉन मूविंग। तो भगवान बोलते हैं ये जान लो, इस संसार में जिस भी चीज की सत्ता है, जो चर है और अचर है, वो सारी चीजें कैसे उत्पन्न होती हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होती है। तो संसार में जो भी चीज आ रही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन है। क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर मतलब प्रकृति सबको अलग अलग शरीर देती है। क्षेत्रज्ञ को जो शरीर को जानने वाला यानी आत्मा। तो इस संसार में इतना सारी जो वैरायटी दिख रही है, भगवान उसको रिड्यूस कर रहे हैं, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि वैरायटी से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं ना, वैरायटी से आकर्षित हो जाते हैं। ये देखिए, कोई भी व्यक्ति है, हाँ, वही दूध है, दूध में चीनी डाला, हाँ, चीनी डाला, बादाम डाला, हाँ, उससे खीर बन गया। उसी को थोड़ा चेंज किया, उससे रबड़ी बन गया। उसी से थोड़ा चेंज किया, उसको खोआ बन गया। उसी से चेंज करके रसमलाई बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन वैरायटी क्या आकर्षित करती है? अगर दूध अलग से दे दिया, चीनी अलग से रख, दूध रखा है एक कटोरी में, एक कटोरी में चीनी रखी, एक कटोरी में सपोज इलायची रखी, कोई आकर्षित होगा? आकर्षित नहीं होगा ज्यादा। लेकिन एक कटोरी में रबड़ी रखी है, आकर्षित हो जाएगा उससे। दूसरे कटोरी में रसमलाई रखी है, आकर्षित हो जाएगा। तीसरे में खीर रखी है, आकर्षित हो जाएगा। और रबड़ी खाएगा पहले, रबड़ी में चीनी नहीं थी, आकर्षित हो गया, लेकिन तो स्वाद नहीं मिला उतना। तो फिर रसमलाई टेस्ट करेगा, रसमलाई में भी उतना आनंद नहीं आया उसको, फिर तीसरा टेस्ट करेगा। समझ गया आप? वो एक ही दूध से बनी है, एक ही दूध, चीनी और उसी इंग्रेडिएंट से बनी है, लेकिन जीव को लगता है हाँ, अगले वाले में कुछ मुझे आनंद मिलेगा। ये तो ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु मतलब देखना कि वही चीज से बनी है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। हाँ, ज्ञान चक्षु मीन्स गंभीरता से देखना कि संसार की वस्तुओं में एंजॉयमेंट है नहीं, ये वही चीज है। हाँ, वही चीज घूम रही है आगे पीछे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है जिसको मैं
एंजॉय कर लूं। ये जब इस तरह से व्यक्ति समझता है तो वो क्या है, चीजों से डिटैच हो जाता है थोड़ा। वो एंजॉय करने का प्रयास नहीं करता। ये ज्ञान का सिद्धांत है, ज्ञान का सेक्शन है। और जब इस तरह से वो देखता है तो वो कैसे देखता है, 28 श्लोक में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमा परमेश्वरं विनश्यन्ति या विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। समम इक्वली, सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों को इक्वली देखता है। सारे जीवों को इक्वली कैसे देख सकता है, जीव तो अलग अलग है, साइज अलग अलग है, शेप अलग अलग है, भाव अलग अलग है। तिष्ठन्तं परमेश्वरम, इक्वली क्या देखता है कि सबके हृदय में वो जो परमेश्वर है वो उन सबके हृदय में परमात्मा है। हाँ, विनश्यंती अविनश्यंतम, ये विनाशील जो शरीर है उसमें जो अविनाशी परमात्मा है उनको देखता है वो। या पश्यति, जो ऐसे देखता है, या सा पश्यति, वो ही देखता है। हाँ, बेसिकली क्या है, जो बाहर का डिफरेंस है वो नहीं देखता है वो। समझ रहे हैं? देखिए, जितना हम लोग जैसे डीप में जाते हैं तो यूनिटी आती है, और डिफरेंसेस देखते हैं तो डिवीजन होता है। करेक्ट। तो जितना व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड होता है, जैसे इंडिया में कोई व्यक्ति है, हाँ, तो हम लोग हैं अभी, जैसे जैसे देखिए वैष्णव कल्चर में, अभी कोई वैष्णव कल्चर में है तो डिवोटी को देखते नहीं, कोई कौन ब्राह्मण डिवोटी है, कोई ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, नहीं। किसने भी धोती कुर्ता पहना, तिलक लगाया, डिवोटी। हम लोग क्या करते हैं, सबको डिवोटी कंसिडर करते हैं ये। लेकिन संकीर्ण मानसिकता होती है, व्यक्ति बहुत डिटेल में जाता है वो। और डिटेल में जाके जितना देखेगा उतना चीजें वो होती जाएंगी ये। तो यूनिफाई करने के लिए सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो भगवान है। तो कुछ चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पशु हो, सबके हृदय में वही कॉमन फैक्टर है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर यूनिटी लानी है तो पहले फादर को कॉमन करो, तभी तो ब्रदरहुड आएगा। फादर कॉमन होगा तभी तो सब लोग ब्रदर होंगे ना। और फादर का क्लैरिटी नहीं है तुमको। हम्म, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है वो ज्योति है, कोई बोल रहा है उसका स्वरूप नहीं है, कोई बोल रहा है मैं ही फादर हूँ, कैसे होगा? हाँ, पहले वो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, भगवान कौन है। हाँ, और प्रभुपाद जी ने वो यूनिवर्सल यूनिटी ला के दिखा दिया। हाँ, 108 मंदिर, आज की डेट में 1000 से ज्यादा मंदिर है। हाँ, मंदिर है, इसको यूनिटी ला के दिखा दिया। कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें डिवोटी नहीं है ये। तो वही चीज। तो दूसरा चीज भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं, तुम सोच रहे हो कि लोगों की मृत्यु हो जाएगी, टेंशन मत लो, विनश्यंती अविनश्यंतम। ये शरीर विनाशील है, उसके अंदर जो परमात्मा है वो विनाशील नहीं, जो ऐसे देखता है। हाँ, इसीलिए जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में बहुत दया रहती है। हम ये सब प्रसंग सुनते हैं। वो शिवानंद सेन जो थे, हाँ, तो कुत्ते को भी भोजन देते थे, और एक दिन वो कुत्ता नहीं मिला तो बड़े विचलित हो गए, क्योंकि पूरी यात्रा में साथ में चल रहा था। हाँ, युधिष्ठिर महाराज का भी आता है, जो वो हिमालय जा रहे थे तो पीछे पीछे एक कुत्ता जा रहा था। हाँ, या वासुदेव दत्त का उदाहरण देते हैं कि कैसे उनको पूरे शरीर में कुष्ठ था, लेकिन वो कीड़ों के प्रति भी उनकी इतनी दया थी, वो नीचे गिर जाता था उसको ऊपर उठा के रख लेते थे। तो ये कैसे, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है उसका ऐसा विजन हो जाता है कि सबके हृदय में क्या है, परमात्मा है ये। समम पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम नाहिनस्ति आत्मानम आत्मानम ततो याति पराम गतिम। और उसका विजन का रिजल्ट क्या है? जब वो ऐसे देखने लगता है सबको, परमात्मा को सब में देखता है, तो रिजल्ट क्या है? समम पश्यन् हि सर्वत्र, सब रूप से सम अवस्थितम, वो सबको इक्वली देखता है। समम पश्यन्ति सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम, और सबके हृदय में जो भगवान है उनको इक्वली देखता है कि सबके हृदय में वही परमात्मा है। इसका रिजल्ट क्या है? ना हिनस्ती, हिनस्ती मीन्स उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। आत्माना आत्मना आत्मान, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मन के द्वारा अपनी आत्मा को, हीन मीन्स कम, हिनस्ती मीन्स कम मीन्स लोअर डाउन, मतलब पतन या डिग्रेडेशन।
तो मन के द्वारा अपनी आत्मा का पतन नहीं होने देता है। ततो और याति पराम गतिम, जो परम गति है, जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, उसको प्राप्त करता है। तो जब व्यक्ति परमात्मा का, जब सबके हृदय में परमात्मा को देखता है, तो क्या है, वो अपना पतन नहीं होने देता है, डिग्रेडेशन नहीं होने देता है। तो क्या होता है, जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उसके कारण हृदय में बहुत ग्रज रहती है, किसी के प्रति द्वेष रहता है, कहीं आसक्ति है, कहीं द्वेष है। हाँ, तो किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं। ये सब क्या है, मटेरियल विजन के कारण। उसी कारण अनर्थ है, काम है, वो पूरा नहीं होता तो क्रोध है, पूरा हो गया तो लोभ है, उसके बाद मोह है, इल्यूजन में आ जाता है आदमी, मद है, मात्सर्य है, भय है। हाँ, तो जो आत्मना आत्मानम, जो आत्मा है, आत्मानम मीन्स माइंड। हाँ, जो आत्मा है वो मन के द्वारा, ये भगवान ने 6 चैप्टर में भी बोला, 6.5 में, उद्धारेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करो, आत्मा का पतन मत करो, डिग्रेड मत करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो कब होता है, कब वो डिग्रेडेशन बंद होगा, जब भगवान का दर्शन हो जाएगा। जब सब में उसी भगवान को देखने लगेंगे तो डिग्रेडेशन नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब व्यक्ति देख रहा है सबके हृदय में वही भगवान है, तो किससे द्वेष करना है? ये, और जब सबके हृदय में वही भगवान है और भगवान ही सबसे निकट के संबंधी है, तो सबसे प्रेम हो जाएगा, तो किसी से द्वेष ही नहीं रहेगा। तो उसको क्या समझ में आता है कि जो भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है, किसी का स्वभाव कुछ और है, एक्सटर्नल कवरिंग है, अंदर नहीं है। जैसे आप देखिए, माता पिता संसार में बच्चों से प्रेम करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं कितनी भी गलती कर देते हैं, कितने भी नालायक होते हैं, माता पिता त्यागते नहीं। करेक्ट। हम्म। और बच्चों का जो एक्सटर्नल स्वभाव होता है, उसको छोड़ के उससे निरंतर प्रेम करते रहते हैं। और बच्चे, माता पिता बोलते हैं तो बाहर का इसका स्वभाव है, हृदय से वैसा नहीं है, बोलते हैं ना। हार्ट अच्छा है इसका। ये इसी तरह जब सबके हृदय में परमात्मा को देखने लगेंगे, तो जो बाहर का स्वभाव है, कोई ज्यादा गुस्सा करता है, कोई बहुत ईर्ष्यालु है, कोई ये है, ये तो बाहर का स्वभाव है। जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव है वो एकदम प्योर है, कोई भी इम्प्योर नहीं, ऐसा। तो फिर व्यक्ति को क्या है, उसका जो विजन है वो चेंज हो जाता है। हम्म। तो जैसे परीक्षित महाराज को कर्स मिल गया 7 दिन में, तो परीक्षित महाराज ने AK-46 उठा के वो श्रृंगी को शूट नहीं किया वहां पे। वो सोचे भगवान का अरेंजमेंट है, सबके हृदय में परमात्मा है, भगवान ने मिले अरेंजमेंट, वो कर्स को उन्होंने भगवान का वरदान देगा। ऐसे ही दुर्योधन ने विदुर जी के ऊपर किस तरह से बात की, बहुत उनका अपमान किया, लेकिन विदुर जी ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, उन्होंने देखा कि ये तो भगवान का अरेंजमेंट है मेरे जीवन में। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, ना हिनस्ति आत्मानम आत्मानम, मतलब जैसा व्यक्ति होता है वो मन के द्वारा, क्योंकि मन में ही सारा गंदगी भरा हुआ है ना, तो पहले सब विचारों में आता है, फिर हम उसको एक्शन में करते हैं। तो कभी भी वो डिग्रेड नहीं होने देता, वो हर समय ये विचार करता है कि क्या मैं करूं, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्शन है, मोमेंट बाय मोमेंट है। केवल दीक्षा लेने से स्पिरिचुअल मास्टर नहीं होता है। लेकिन वो जीव सोचता है कि कैसे मैं गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ, वही कार्य मैं करूँ। ये अब वो देख रहा है, अगर वो कृष्ण का उसको दर्शन हो रहा है सबके हृदय में, समझ रहे हैं, तो उसको दर्शन हो रहा है, तो देखिए कि इनको कैसे प्रसन्न करूं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करूं, क्योंकि ये तो देख ही रहे। देखिए, चोर कब चोरी करता है? जब कोई नहीं देख रहा है। करेक्ट। अगर कोई देख रहा है तो चोरी करेगा? नहीं कर सकता है वो। हम गलत काम कब करते हैं? अकेले में ही करते हैं ना। अगर दूसरा व्यक्ति आगे तो करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो जो भगवान का जिस प्रकार से दर्शन है, भगवान तो हर समय देख ही रहे हैं, वो कैसे गलत करेगा? ना ही नस्ती, इंद्रिय विषय है भी, हाँ, तभी भी उसमें प्रवृत्त नहीं होगा जो परमात्मा को देख रहा है। ये जैसे आपको किसी की बहुत सुंदर एक कार खड़ी हुई है, किसी हीरे की अंगूठी रखी हुई है, अब वो हीरे की अंगूठी लेकिन किसी के हाथ में है, आपको अच्छी लग रही है, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी बहुत सुंदर कार है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ओनर बाजू में खड़ा है,
उसको नहीं चुरा सकते, नहीं ले सकते। इसी तरह वो कोई गलत काम नहीं करता। और याति पराम गतिम, तो अब जब ये नहीं करेगा तो कुछ तो करेगा। जीव का स्वभाव क्रियाशील है वो, तो वो सेवा करने का प्रयास करेगा। तो वो सेवा करने का प्रयास करेगा, और जब सेवा करेगा तो परम गति को प्राप्त करेगा, सुप्रीम डेस्टिनेशन को। तो ये एसेंस है। इन एसेंस में हमको यही प्रयास करना चाहिए। कृष्ण हमारे एकदम क्लोजेस्ट हैं, जीवात्मा के सबसे क्लोज्ड परमात्मा है ये। तो हमको अपने जीवन को इस तरह से मोल्ड करने का प्रयास करना चाहिए कि अभी ऐसे हैं, ऐसे हो गए हम लोग, इसको ऐसे करना है। हाँ, तो वही क्रिया करनी चाहिए जो फेवरेबल है। तो कोई बोलेगा हमको तो परमात्मा अभी दिख नहीं रहे हैं। हाँ, तो हमको ये तो बहुत उच्च स्थिति है, तो हमको समझना चाहिए अभी वो क्रियाएं करें जो ये स्थिति के लिए। क्योंकि परमात्मा खुद ही, भगवान जब दर्शन देंगे तो किसी को हो सकता है। तो वो क्या होता है कि भगवान तो देख ही रहे हैं, हमको नहीं दिख रहे हैं लेकिन भगवान हमको देख रहे हैं। तो जब हम ऐसी क्रियाएं करेंगे जो फेवरेबल है, मास्टर के साथ ही बैठे हुए हैं, तो वो क्रियाएं करेंगे जिससे हम उनको प्रसन्न कर सके। तो अभी हम लोग ऐसे हैं, तो जब हम सही, जब चैंटिंग करते हैं, ठीक है, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, जो द्वेष कर रहा है हमारे लिए उससे उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, और इस संसार की कोई भी वस्तु है उसको अपने भोग की जगह भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्शन चेंज करने की तरह ऐसे है ना। अभी धीरे 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 चेंज हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो भगवान का तो डायरेक्शन क्लियर है, हमारा ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक टाइम पे डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, उसके लिए ये प्रयास है। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय। कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद की जय।